हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है सुपर ईगो एंड डिसेंट। सुपर ईगो के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने सुपर ईगो के बारे में थोड़ा सा बात करी थी। आज थोड़ा और क्लैरिटी के साथ उसी विषय पे बात करते हुए और डिसेंट को समझाते हुए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने असेंशन शब्द के बारे में बात करी है, असेंड होने के बारे में बात करी है कि इस जर्नी में जो है ना, हमें असेंड होना है, असेंशन करनी है। इड पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि लोअर चक्रास में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसकी इड एक्टिव हो गई है, यानी कि सारी सप्रेस डिज़ायर्स एक्टिव हो गई है आफ्टर अवेकनिंग। ठीक है, जैसे समुद्र मंथन कथा में पहले विष निकला था ना, वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपकी इड एक्टिव होती है, यानी कि जितनी भी आपकी डिज़ायर्स थी, जितनी भी दबी हुई डिज़ायर्स थी, वो सब सरफेस पर आने लगती हैं। ओके, ईड के दौरान पे व्यक्ति जो है बहुत सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है, बहुत प्लेजर बेस्ड डिज़ायर पे जीवन को जी रहा होता है। उसका अल्टीमेट गोल जो है वो स्व इच्छा की पूर्ति है, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए कई बार व्यक्ति किसी भी लेवल तक जाने लगता है, समाज के नियम कानूनों के खिलाफ जाने लगता है, बहुत ही बाउंड्री लेस होने लगता है। और वो ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसके कभी विचार थे, जो उसने क्रिएट किए थे और वो पूरे नहीं हुए, है ना, वो कहीं गायब नहीं हो गए, वो उसके अंदर ही दबे पड़े थे। और आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो हर विचार जो आपने क्रिएट किया था, वो हर एनर्जी जो आपने क्रिएट करी थी, अच्छी या बुरी, वो सब एक्टिव हो जाती है। ओके, जो अच्छी चीज़ें थी, जो आपके अच्छे विचार थे, वो डेफिनेटली आपको मदद करते हैं इस जर्नी में। और जो आपके इच्छाएं थी या बुरे विचार थे या कुछ भी XYZ था, वो आप ही के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग अवेकनिंग के बाद कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो रहे हैं, हमको बहुत सेक्सुअली हाई महसूस हो रहा है। हर वो चीज़ जो व्यक्ति ने अपने अंदर जोड़ी थी, अब वो खुल गई है और अब वो उसी व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले हावी हो रही है, अच्छा और बुरा दोनों। ओके, इस दौरान इड के में जब व्यक्ति होता है, लोअर चक्रास पे जब होता है, तब उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को ये समझाया जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में कि तुम्हें अपनी एनर्जी को जो है ट्रांसम्यूट करना है। ये जो एनर्जी तुम्हारे अंदर इकट्ठी हो रखी है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो भी, तो पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली आपको रास्ता देगी, आपको ज्ञान देगी, बट नेगेटिविटी आप ही को परेशान करेगी। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, मैं सुनती हूँ कई जगह कि हम पे नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो रहे हैं, वो बाहर की एनर्जीज बहुत कम हैं, वो उस व्यक्ति की खुद की अपनी एनर्जी उसको पे अटैक कर रही है, जो उसने अपने विचारों के थ्रू क्रिएट करी थी, अपने साथ जोड़ी थी, अब वो खुल गई है, अब वो उसी के ऊपर हावी हो रही है। अंडरस्टैंड? ये एक बहुत गहन विषय है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि कैसे हमारे विचार जो हैं क्रिएट करते हैं एनर्जी, फिर वो कहीं गायब नहीं हो जाते। अगर आपने उन विचारों पे काम किया तो वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपको रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर आपने उन पे काम नहीं किया तो वो आप ही के अंदर दब गए हैं, और एक दिन तो वो खुलेंगे ही खुलेंगे। इसी को कर्मा कहते हैं। ठीक है, तो आप ही के पॉजिटिव विचार, आप ही के गुड कर्मा हैं, और आप ही के बुरे विचार जो आपने क्रिएट करे, वो आप ही के साथ जुड़े हुए हैं, और एक दिन उनका घड़ा ज़रूर फूटेगा। जब वो फूटेगा, उस टाइम पीरियड में होगा क्या, वो सारा कुछ जो दबा हुआ था वो बाहर आएगा। व्यक्ति का जो है एक नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी प्रकृति डिस्टर्ब होने लगेगी, वो वियर्ड तरीके से बिहेव करेगा, बेचैनी उसके अंदर होने लगेगी, बहुत ही उसका ग्राफ गिरने लगेगा, हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, शरीर में अग्नि बढ़ जाएगी, इतनी अग्नि की शायद उसे संभालने को भी ना हो पाए वो चीज़। ये सब क्या है? ये सब कर्मा है, और कर्मा कहाँ से क्रिएट हो रहा है? विचारों से, है ना। तो ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। और आज तो मैं बात कर रही हूँ सुपर ईगो वाले लोगों के बारे में। हमने सुना था कि हमें जो है असेंड होना है,
ईड पे जो व्यक्ति है उसको डेफिनेटली असेंड होना है। वो जो ऊर्जा अग्नि उसके अंदर इकट्ठी हो रखी है उसको उस ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना है, रूपांतरित करना है। और अगर वो कर पाया तो वो जो है धीरे धीरे इन सारी नकारात्मकता एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी। वो ज्ञान और क्लैरिटी की तरफ बढ़ेगा, वो बैलेंस स्टेट की तरफ बढ़ेगा। अब कई बारी क्या होता है कि होते हैं कुछ धुरंधर ऐसे, होते हैं कुछ हाई वाइब्रेशनल पीपल जो कि इस काबिल होते हैं कि अपनी इस नेगेटिविटी को, स्टोर्ड नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट कर पाते हैं और ऊपर उठ पाते हैं। कई बार व्यक्ति इतना ऊपर उठ जाता है कि वो सुपर ईगो के लेवल पे पहुंच जाता है। पहले वो बहुत डार्कनेस में था, नीचे अंधकार में, अब उसने जो है कमाल किया, पूरी अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया और उठ गया। वो बहुत ऊपर वो पहुंच गया क्राउन चक्रा या अपने अपर चक्रास पे। अब वो स्पिरिचुअलिटी में जी रहा है, बड़ी डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को जी रहा है, बहुत प्रकाश में जी रहा है। सुपर ईगो पे जो लोग होते हैं बड़े नियम कानून वाले, रिलीजन को फॉलो करने वाले, हाई स्पिरिचुअल लोग भी यहीं पे होते हैं। समुदाय में जीवन को जीने वाले, धर्म के नाम पे बात करने वाले सभी लोग सुपर ईगो पे ही जी रहे हैं। सुपर ईगो जो है एक बहुत ज़्यादा प्रकाश वाली जगह है जहाँ बहुत तरीके हैं, नियम कानून है, मॉरलिटी है, सिद्धांत है, अच्छाई बहुत ज़्यादा है वहाँ उस लेवल पे। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि कर पाते हैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट और पहुँच पाते हैं एक हाई लेवल तक, ठीक है। परंतु अगर नीचे बहुत ज़्यादा अंधकार था तो ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको जो है पूरे दिन अंधेरे में रखूँगी, आपके जीवन में पूरा दिन अंधेरा रहेगा, क्या आप ऐसा जीवन जीना पसंद करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे, है ना। तो इड पे या लोअर चक्रास पे जब व्यक्ति जीता है तो वो अंधकार में जी रहा है और उसीलिए उसको घुटन होती है। वो अपनी इस स्थिति को चेंज करना चाहता है और जो होते हैं एनर्जी अल्केमिस्ट टाइप के, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं, ऊपर उठते हैं, उस प्रकाश की तरफ वो बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि आपको ना मैं पूरे दिन भर उजाले में ही रखूँगी, भाई कोई अंधेरा रात नहीं होगी ठंडी ठंडी सी, पूरा दिन जो है ये सफ़ेद प्रकाश ही रहेगा। क्या पूरे दिन आप जीना चाहोगे इतने उजाले में? क्या आपको अच्छा लगेगा पूरे दिन भर प्रकाश ही प्रकाश में? कुछ देर प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है, पर अगर मैं पूरे दिन प्रकाश कर दूं, क्या आप जीना चाहोगे? नहीं ना। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो सुपर ईगो के लेवल पे जी रहे हैं वो इतना ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं कि उनको ज़रूरत है डिसेंड की। उनको ज़रूरत असेंशन होने की नहीं है, असेंड होने की नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी असेंड हो चुके हैं। उनको थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत है। और नीचे कौन सा स्थान है जहाँ पे उन्हें आना है? नीचे आना है उनको हार्ट सेंटर में, हार्ट चक्र में, इंसानियत के सेंटर में आना है, प्रेम के सेंटर में आना है, प्यार के सेंटर में आना है। जो असली स्थान है जहाँ पे शक्ति एंड शिवा का मिलन होता है, जहाँ पे डार्कनेस और लाइट का मिलन होता है, उस स्थान पे आना है सुपर ईगो वाले लोगों को, नीचे की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं असेंशन की जर्नी है, लेकिन असेंशन उनकी है जो इड पे हैं, जो ऑलरेडी सुपर ईगो पे पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश में हैं। उनको थोड़ा सा डिसेंड होना है, उनको उस सेंटर पे आना है जो जो सही स्थान है जीवन जीने का, जहाँ पे गिल्ट नहीं है, जहाँ शेम नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नियम कानून नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ सिर्फ इंसानियत है, प्रेम है, गिविंग है, रिसीविंग है। उस सेंटर पे आना है हम सभी को जो हम इस स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आप हार्ट सेंटर का साइन देखो ना, वो साइन जहाँ पे दोनों त्रिकोण जो हैं आपस में मिल रहे हैं, वो सबसे बड़ा साइन है। वो अपने आप में बता रहा है कि यही तो वो जगह है जहाँ पे मिलन होता है, यही तो वो जगह है जहाँ पे हमें जीना है, यही तो वो जगह है जहाँ व्यक्ति इंसान इंसानियत से जी सकता है, यही तो वो जगह है जहाँ वो प्रेम से जी सकता है, जहाँ वो प्रेम दे सकता है और प्रेम को रिसीव कर सकता है।
जब व्यक्ति इड पे होता है, अंधकार में होता है, लो चक्रास पर होता है, तब वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, इच्छाओं से भरा हुआ होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने प्लेजर के लिए वो कुछ भी करने लगता है। ऐसा जीवन एक नरक तुल्य जीवन है, अंधकार से भरा हुआ जीवन है। इस जीवन में कोई भी उजाला नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। समाज, सोसाइटी में जितने भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, दुष्ट कार्य हो रहे हैं, जितने भी गंदे कार्य, चाहे वो मल्टीपल सेक्सुअल कनेक्शंस हों, चोरी हो, फ्रॉड्स हो, कुछ भी XYZ, सब इड की वजह से हो रहा है। इसके विपरीत समाज में जो भी समुदाय बने हुए हैं, धर्म, रिलीजन, वो सब सुपर ईगो की देन है। अंडरस्टैंड? बट क्या आध्यात्मिक लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ना अंधकार में हमें जीना है और ना बहुत ज़्यादा प्रकाश में? हमें तो वो जगह जो इंसानियत लेके आती है, वो जगह जो प्रेम सिखाती है, वो हमारा मेन स्थान है, जहाँ पे जीवन को जीना है, जहाँ शक्ति और शिवा का मिलन होता है। और वो सेंटर है कौन सा? वो है हार्ट सेंटर। यही है हमारा मेन जगह, जहाँ से हमें अपने जीवन को जीना है। यहाँ पे जो व्यक्ति जी रहा होगा वो पूरी तरीके से बैलेंस होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, वो मानसिक तौर पे स्वस्थ होगा, प्रेम का प्रवाह उसके अंदर से हो रहा होगा, प्रेम को वो रिसीव कर रहा होगा। वही शिवा और वही शक्ति होगा, वो संपूर्ण होगा, वो मैग्नेटिक होगा, बहुत कुछ दे पा रहा होगा अपनी प्रेजेंस से। ऐसा व्यक्ति इंसानियत सिखाएगा, समाज को प्रेम में रहना सिखाएगा। ओवरऑल ये जो मेरा वीडियो है, इसमें बस मैं ये कहना चाह रही थी कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में ना हमें बहुत ज़्यादा अंधकार में जीवन को जीना है और ना बहुत ज़्यादा प्रकाश में, ना लोअर चक्रास में ना हायर चक्रास में। हमें तो बीच में जो एक मेन सेंटर है, जो कि है हमारा हार्ट सेंटर, प्रेम का सेंटर, इंसानियत का सेंटर, इस सेंटर पे रह के, इस स्थान पे रह के अपने जीवन को जो है जीना है। और यहीं से हम खुशियाँ बांट सकते हैं, यहीं पे रह के हम खुशियों को रिसीव कर सकते हैं। यही इंसानियत का सेंटर है, यही इंसानियत का चक्रा है। यहीं पे दो महा एनर्जीज, महाशक्ति, शक्ति एंड शिवा का मिलन होता है। अपने जीवन को पूरी तरीके से खुश होके, संपूर्णता से जीना है, तो यही हार्ट सेंटर ही वो जगह है जो मेन स्थान है। ठीक है? जो इड पे हैं उनको ट्रांसम्यूट करना है, अपनी एनर्जी को असेंड करना है, खुद को जो सुपर ईगो में पहुंचे हुए हैं उनको डिसेंड करना है और नीचे बीच में इस सेंटर में आना है। इड के लेवल से अपनी हाई सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना अपने आप में एक तपस्या है। बट बहुत से धुरंधर हैं, बहुत से हाई वाइब्रेशनल सोल हैं जो ये चीज़ कर पाते हैं, अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन दे पाते हैं और बहुत कुछ लर्न करते हैं इस प्रोसेस में। उनकी विजडम बढ़ती है, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, वो अंधकार से उजाले की तरफ आते हैं। ओके? अब सुपर ईगो से, यानी कि हायर चक्रास पे जो बैठे हुए हैं, उनका अपनी इस ईगो को रिलीज़ करते हुए नीचे की तरफ आना, अपने आप को डिसेंड करना और मेन सेंटर पे लेके आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत ज़्यादा लर्निंग है, एक तपस्या है ये भी एक। अंडरस्टैंड? ये भी सबकी बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी कोई धुरंधर होंगे जो ये कर पाएंगे कि वो बहुत सुपर ईगो में चलते थे और अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये वो जगह नहीं है जो मेरा स्थान है, मेरा स्थान कुछ और है। और फिर वो अपने उस मेन स्थान की तरफ चलने लगे जहाँ पे कि प्रेम है, जहाँ की प्रेम का प्रवाह है, जो कि मेन जगह है ना, जहाँ पे कि दोनों त्रिकोण एक हो रहे हैं, जहाँ पे कि शक्ति और शिवा का मिलन हो रहा है, जहाँ पे अंधकार और उजाला
एक हो रहे हैं। यही तो है वो जगह जहाँ हमें हमारे जीवन को जीना है। यही वो जगह है जहाँ पे कोई व्यक्ति जीता है तो वो इंसानियत से जीता है, प्रेम से जीता है। यही है मेन स्थान हमारा, यही है अल्टीमेट गोल, यही है वो जगह जहाँ पे सब कुछ है जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो हार्ट सेंटर को लेके, हार्ट चक्रा को लेके, सुपर ईगो को लेके और डिसेंट को लेके। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत सारा प्यार आप सभी की तरफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।